हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास 9th चल रही है। क्लास 9th का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में आपको एवरेज स्पीड पढ़ाई जाएगी और एवरेज स्पीड के विभिन्न न्यूमेरिकल या डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। देखिए जरा एवरेज स्पीड क्या होती है, सुनिए। एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये V बना है इस तरह, ठीक है। कहीं पर भी इस तरह का साइन पाया जाएगा तो समझ लीजिए ये साइन होता है एवरेज स्पीड का। लिख दिया है, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस को हमने d से रिप्रेजेंट किया, टोटल टाइम को किससे, t से, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम यूनिट क्या होता है सेकंड। तो एवरेज स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक। अदर यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर समझ लीजिए, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को दिखाया हमने d से, टोटल टाइम को दिखाया हमने t से, ठीक। इसका SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका अदर यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक। समझ लीजिए। अगर बच्चों आप इसकी डिफिनीशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे डिफिनीशन, तो क्या कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक। आपसे कोई पूछ ले एवरेज स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है तो क्या कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक। अब इसके आगे एवरेज स्पीड के कई सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले की सहायता से बन जाते हैं, जिसको हम लोग आगे समझते हैं। देखिए इसे समझ लीजिए। अब बच्चों देखिए एवरेज स्पीड के अन्य फॉर्मूले समझिए। एक फॉर्मूला आपको बता दिया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब दूसरा फॉर्मूला समझिए, ये सारे फॉर्मूले उसी से बने हुए हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। इनके सबके बारी बारी से प्रूफ भी आगे चलकर कराए जाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जब व्हेन डिस्टेंस सेम तो फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर खाली मान लो दो वेलोसिटी दी गई है v1 v2 दी गई है तब ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो तीन वेलोसिटी दी गई है, v1 भी दी गई है v2 भी दी गई है और v3 दी गई है, और तीनों की वेलोसिटी में डिस्टेंस सेम है, तीनों वेलोसिटी में डिस्टेंस क्या है सेम है, तो फॉर्मूला लगेगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक। ये दो फॉर्मूले कब के हैं जब डिस्टेंस सेम दिया गया हो। मान लो आपको v1 v2 दिया गया है, ठीक है, और टाइम सेम दिया गया है। क्या दिया गया सेम, टाइम सेम दिया गया है, ठीक। तो फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक। व्हेन टाइम सेम तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक। व्हेन टाइम सेम कब, जब v1 भी हो v2 भी हो और v3 भी हो, तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक न्यूमेरिकल समझिए जरा। न्यूमेरिकल ये है, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। समझिए जरा, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए आप अपने घर से
स्कूल जा रहे हैं, तब आपकी वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब आप स्कूल से घर आ रहे हैं तब आपकी वेलोसिटी दी गई है क्या, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। सुनिए बच्चे, कॉमन सेंस इतना आपके पास होगा कि जब आप घर से स्कूल जाएं या स्कूल से घर आए तो डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए जब आप घर से स्कूल जा रहे थे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन जब आप स्कूल से घर आ रहे थे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कॉमन सेंस से हमने पता कर लिया कि घर से स्कूल और स्कूल से घर की दूरी सेम होती है। तो इसीलिए व्हेन डिस्टेंस सेम फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूला लगा दिया, इसे माना v1, इसे क्या माना v2। 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 70। इसको सॉल्व किया, कितना आया 240 अपॉन 70 मीटर पर सेकेंड। अगला न्यूमेरिकल समझिए बच्चे। मान लीजिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, ठीक। और फिर पॉइंट बी से पॉइंट डी जा रहे हैं। पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस मान लीजिए d/2 है, ठीक। और पॉइंट बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। बताइए ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आपको दी, d/2। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी दी आपको, d/2, ठीक। और ए से बी तक जाने में वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और बी से सी तक जाने में वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे हमने पूछा एवरेज स्पीड बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं तब आपकी डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। आप बी से सी जा रहे हैं तब डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और बी से सी तक की वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको चाहिए क्या, एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक। तो देखिए यहां पर एक टेंशन हो गई है। क्या टेंशन है, ये चीज दिया गया है मीटर पर सेकंड में और ये चीज दिया गया क्या, किलोमीटर पर आवर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। समझिए कैसे। v1 को पहले हमने नोट कर लिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। v2 में क्या था, 36। क्या था बच्चे, 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 5/18 से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो 36 किलोमीटर पर आवर में लिखा है, ठीक। 36 में कितने मल्टीप्लाई कराया, 5/18 से, तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये भी आ गया मीटर पर सेकंड में और ये भी क्या में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब आपको पढ़ाया गया है व्हेन डिस्टेंस सेम, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुटअप किया, हल किया तो 40/3 मीटर पर सेकंड का क्या आ गया आंसर, ठीक। समझिए बच्चे। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझिए। पहले आप मान लो ए से बी पॉइंट जा रहे हैं, ठीक। ए से बी पॉइंट जा रहे हैं, फिर बी से सी पॉइंट जा रहे हैं, फिर सी से डी पॉइंट जा रहे हैं। ए से बी पॉइंट जाने में आपकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। बी से सी जाने में आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। और सी से डी जाने में आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। देखिए सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। लेकिन आप गौर करेंगे ए से बी और चाहे बी से सी और चाहे सी से डी, सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, 10 किलोमीटर। तो आपको बताया गया है व्हेन डिस्टेंस सेम, फॉर्मूला क्या होता है, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1।
वैल्यू पुटअप कर दिया, इसको V1 माना, इसको V2, इसको V3, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, वैल्यू पुटअप कर दिया, सारा हल कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड। समझ लीजिए इसे। समझे बच्चे। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझते हैं, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं इक्वल, यानी ए से बी तक की साइड भी इक्वल होगी, बी से सी तक की साइड भी क्या होगी इक्वल, और सी से ए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होता है सी ए। ठीक, ए से बी जाने में लग रहा है हमको टाइम 10 मीटर पर सेकेंड, बी से सी जाने में टाइम लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और सी से ए जाने में टाइम लग रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ए से बी तक की और बी से सी तक की और सी से ए तक की सारी डिस्टेंस क्या है सेम है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा है 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। इसको मान लिया v1, ये v2, ये v3, सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आएगा 180 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। समझ लीजिए। समझिए पहले, अगला क्वेश्चन पहले समझेंगे तब उसका आंसर समझेंगे। सुनिए, ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है 10 आवर, ठीक, और बी से सी भी जाने में हमको टाइम लग रहा है क्या 10 आवर, बट ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक की डिस्टेंस क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए एवरेज स्पीड। क्या चाहिए एवरेज स्पीड। तो एक फॉर्मूला आपको समझाया गया था, when time same then average speed, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक, तो ये रहा v1, इसे मान लेंगे v1, इसे मान लेंगे v2। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम है। अब नेक्स्ट टाइप चालू हो चुका है, टाइम सेम है, ए से बी तक के टाइम कितना है 10 आवर और बी से सी तक की टाइम कितना है 10 आवर, दोनों जगह पर टाइम सेम है, और आपको पढ़ाया गया था व्हेन टाइम सेम देन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ v2 एंड सॉल्व 25 मीटर पर सेकेंड। समझ लीजिए। समझिए जरा अगला न्यूमेरिकल, ए से बी, ठीक, ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है हमको 15 मिनट। कितना लग रहा है 15 मिनट, ठीक, और बी से सी तक जाने में टाइम लग रहा है कितना 1/4 आवर। ठीक, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, और बी से सी तक जाने में टाइम लग रहा है कितना 1/4 आवर। ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी तक की स्पीड कितनी है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, v1 की वैल्यू ये है, v2 की वैल्यू ये है, टाइम ये दिया गया है। अब दिक्कत क्या है, ये मिनट में है और ये क्या है घंटे में है। ठीक, या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो दोनों को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब सवाल बनेगा। इस सवाल को आप अपने मन से लगाइए। समझिए जरा इसका सॉल्यूशन। आपको कहा गया था ए से बी तक का, ए से बी जाने में टाइम लग रहा 15 मिनट, ठीक, बी से सी जाने में टाइम लग रहा क्या 1/4 आवर, तो ए से बी तक का टाइम क्या लग रहा है 15 मिनट। ठीक, अब देखिए समझिए पहले, ये मिनट में है, ये क्या है आवर में है, तो पहले या तो दोनों को कन्वर्ट करो मिनट में या दोनों को आवर में। तो T1 टाइम क्या लिखा है 15 मिनट, इसको हमने मिनट में रहने दिया। अब T2 लिखा है 1/4 आवर, ठीक, 1/4 आवर, इसको चेंज करना मिनट में। ठीक,
और आवर को अगर चेंज करना है मिनट में तो 60 से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/4 में 60 से क्या करा दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए आवर को कभी भी चेंज करना है मिनट में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, करा दिया तो क्या आ गया 15 मिनट। अब देखिए T1 टाइम कितना है 15 मिनट, T2 टाइम क्या था 1/4 आवर, जब इसको सॉल्व किया तो इसका भी टाइम क्या निकला 15 मिनट। यानी हम लोग ने यहाँ से एक बात समझ ली कि क्या सेम है, टाइम सेम है, क्या सेम है टाइम सेम है। अब V1 दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर और V2 दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने पढ़ाया था एवरेज स्पीड की SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो सबको चेंज करेंगे कहे में मीटर पर सेकंड में। तो देखिए V1 दिया गया 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसमें बताया था आपको कभी भी कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसे चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड V1 आ गया। V2 मीटर पर सेकंड में पहले से ही था। ठीक, V1 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, V2 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आपको पढ़ाया गया था व्हेन टाइम सेम। ठीक, फॉर्मूला क्या होता था V1 प्लस V2 अपॉन 2, V1 कितनी है 15, V2 कितना है 20, इसको सॉल्व किया 35/2 मीटर पर सेकंड। अगला समझिए जरा, ए से बी तक का, ए से बी तक टाइम लग रहा है 2 आवर, बी से सी तक टाइम लग रहा है 2 आवर और सी से डी तक टाइम लग रहा है क्या 2 आवर। ठीक, बट ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड, बी से सी तक की 16 मीटर पर सेकेंड और सी से डी तक की 72 किलोमीटर पर आवर। आपने एक बात समझी, चाहे ए से बी तक गया हो और चाहे बी से सी तक और चाहे डी से डी सी से डी तक, सब में टाइम सेम है 2 आवर 2 आवर 2 आवर। ठीक, ये लिखा है मीटर पर सेकंड में, ये भी लिखा है मीटर पर सेकंड में, बट ये लिखा है किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करेंगे किसमें किलोमीटर पर आवर में। ठीक, और क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड, समझ लीजिए। समझिए आगे, देखिए ए से बी तक का टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, बी से सी तक का टाइम क्या लग रहा है 2 आवर्स और सी से डी तक टाइम क्या लग रहा है 2 आवर्स। ठीक, यहाँ पूरी तरह टाइम क्या है सेम है। व्हेन टाइम इज सेम देन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। देखिए v1 क्या लिखा है 40 मीटर पर सेकेंड 14 मीटर पर सेकेंड, v2 लिखा है 16 मीटर पर सेकेंड, बट v3 लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, बट ये लिखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए जरा इसका सोल्यूशन, यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 5/18 से, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अपने पास V1 आ गया, V2 आ गया और V3 आ गया। ठीक, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, रख दिया तो क्या आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। समझिए अगला सवाल, अगला सवाल आप आधारित है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर। ना तो इसमें आपको डिस्टेंस सेम है ना तो आपका टाइम सेम है। कैसे समझिए, देखिए ए से बी तक जाने में क्या लग रहा है, ए से बी तक जाने में लग रहा है क्या 1/2 मिनट। ठीक, 1/2 मिनट, और बी से सी तक जाने में टाइम क्या लग रहा है 30 सेकेंड। ठीक, समझ लीजिए जरा इसको। ठीक है,
ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 1/2 मिनट, और बी से सी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट। ठीक, लेकिन इस सवाल में बहुत लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, कहेंगे टाइम सेम है, क्योंकि कहेंगे 1/2 मिनट में 1/2 मिनट में क्या होता है, 30 सेकंड होते हैं। ठीक, बच्चे लोग क्या कहेंगे, हाफ मिनट में क्या होते हैं, 30 सेकंड होते हैं। तो ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकंड, और बी से सी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकंड। कहेंगे टाइम सेम है, लेकिन एक बात तुम समझिए, इसमें हमें v1 v2 नहीं दिया गया है। ए से बी तक डिस्टेंस दी गई है 40 मीटर, और बी से सी तक डिस्टेंस दी गई, क्या डिस्टेंस दी गई है 60 मीटर। जब यहाँ पर हमको v1 और v2 दिया होता, ठीक, v1 v2 दिया होता, तो लगता फॉर्मूला क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो लगता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर हमको ए से बी तक डिस्टेंस दी गई है 40 मीटर, और बी से सी तक डिस्टेंस क्या दी गई है, 60 मीटर। डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे शुरुआती फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 40 प्लस 60 कितनी हो जाएगी, 100। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 30 सेकंड, 30 सेकंड क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। सॉल्व करेंगे, 5.3 मीटर पर सेकंड। बच्चे अगला सवाल समझिए जरा, ये सवाल भी उसी पर आधारित है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर। समझिए जरा, ए से बी तक का, ए से बी तक की वेलोसिटी दी गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, और बी से सी तक की वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, ए से बी तक का, ए से बी तक डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर, ठीक है, और बी से सी तक की डिस्टेंस दी गई है 300 मीटर। ठीक है, हाँ हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड। फिर समझिए, ए से बी तक वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक की वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर, और बी से सी तक डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर, और क्या चाहिए हमको, एवरेज स्पीड चाहिए। ठीक, तो जब आपका दिमाग ना काम करे तो फॉर्मूला याद करिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस सवाल में आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, 100, और बी से सी तक कितनी है, 100, मतलब 300, तो कितना हो गया, 400। ठीक, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बात होती है टोटल टाइम की, तो हमें ए से बी तक कहीं टाइम पता है, वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है। वेलोसिटी पता है, क्या पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता नहीं है। ए बी से सी तक भी वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है, टाइम पता नहीं है। तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ लगा दिया, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या आ गया, ए से बी तक का टाइम क्या आ गया, 5 सेकेंड। फिर बी से सी तक का टाइम क्या आ जाएगा, इसी प्रकार टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, 10 सेकेंड। फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, ए से बी तक 100 और बी से सी तक 300, 400। ए से बी तक टाइम क्या लगा है, 5 सेकेंड, बी से सी तक टाइम क्या लगा है, 10 सेकेंड। दोनों को ऐड कर लिया और सॉल्व किया तो 80/3 मीटर पर सेकेंड। समझ लीजिए। अब बच्चे, इतने सारे सवाल समझाने के बाद आपको 4 न्यूमेरिकल्स SW में दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों न्यूमेरिकल SW के लिए दिए जा रहे हैं, और सभी में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, जब आप इसे करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको आंसर मिलाना है तो इसके आंसर साइड में लिखे हुए हैं। पहले का आंसर आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का आंसर आ रहा है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और तीसरे का आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले का आंसर आ रहा है क्या, 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगले वीडियो में
इन चारों के सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड पूरा समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड के सारे न्यूमेरिकल, जितने भी हर टाइप के न्यूमेरिकल बनते थे, वो सारे करा दिए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।